अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 2-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की जानिब से पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद पेश की गई। ये वही एक्सपर्ट्स थे जो कुछ रोज कबल कह रहे थे कि पाकिस्तान बेवकूफी कर रहा है इंग्लैंड के खिलाफ इतने सारे स्पिनर्स खिलाकर, और ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हमने स्पिनर्स उतारे और हमने शानदार कामयाबी हासिल कर ली। खैर दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के फौरन बाद ही पीसीबी ने पाकिस्तानी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। उस स्क्वाड पर भी ठीक ठाक तनकीद की जा रही है, हमारे एक्सपर्ट्स अब भी खुश नहीं हो रहे। उसकी भी काफी सारी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस स्क्वाड में शादाब खान और फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली ये एक मुआहिदा होता है जो कि किसी भी नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ियों और उसकी मैनेजमेंट के दरमियान में होता है। इस तरह खिलाड़ियों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा जाता है, उस कैटेगरीज की बेस पर उनको मंथली सैलरी दी जाती है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों के साथ साइन किया जाता है जो किसी भी मुल्क की इंटरनेशनल टीम की बाकायदगी के साथ नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अब आजकल जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये है कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया है, फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों महरूम रखा गया है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक फखर जमान को इसलिए ड्रॉप किया गया है जो उन्होंने कन्वेंशन में उस्मान वाला और सलमान नसीर के बारे में बातें की थी, लेकिन हालिया जब पीसीबी ने अनाउंस की है अपनी पाकिस्तानी टीम, तो वहां पर साफ ही ने हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे क्वेश्चन किया था कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है। क्या उसके पीछे एक वो ट्वीट वाली बात भी है? ट्वीट वाली बात का तो आप सबको पता होगा कि जब बाबर आजम को पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम से ड्रॉप किया गया था तो फखर जमान ने कहा था कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनको ड्रॉप करना काबिल मुजम्मत है। इस ट्वीट को लेकर पीसीबी काफी नाराज थी फखर जमान से। तो साफी के जवाब में मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बिल्कुल ये भी एक वजह है, मीन के उस 100% रीजन जो जिसकी वजह से फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया है उसमें से कुछ परसेंट ये ट्वीट भी उसकी वजह है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि एक ट्वीट है और दूसरा शो काज का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, और जो तीसरा मेजर इशू है वो ये है कि फखर जमान मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट भी पास नहीं किया है। मजीद मोहसिन नकवी साहब ने यह बात की थी कि इदारा, मैनेजमेंट और पीसीबी सोच समझकर टीम को खिलाता है, टीम को ग्राउंड में इंटर करता है, तो उस पर किसी को ड्रॉप करे या किसी को खिलाए तो हमारे जो टीम मेंबर हैं, टीम के खिलाड़ी हैं, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि मैनेजमेंट पर तनकीद करे, पीसीबी पर तनकीद करे, क्योंकि मैनेजमेंट और पीसीबी इस बात को बखूबी जानती है कि किस खिलाड़ी को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम में शामिल किया जाए तो पाकिस्तानी टीम जीत सकती है। हालांकि उसके बाद हुआ भी यही था कि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया और पाकिस्तान लगातार 2 टेस्ट मैच जीत गया। मीडिया पर सारे कंट्रोवर्शियल सीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं हमारे एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट, जो कि टीवी की स्क्रीन पर बैठकर कैमरा ओपन करते हैं और ये कह देते हैं कि पीसीबी ने ये फैसला गलत कर दिया है, पीसीबी को उस खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था, फलां को ड्रॉप करना चाहिए था। ये एक्सपर्ट कहते हैं कि पीसीबी तमाम फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक करे, तो हम जिन खिलाड़ियों को हम कहें उनको खिलाएं, जिन खिलाड़ियों को हम कहें ड्रॉप करें तो उनको ये ड्रॉप कर दें। हालांकि जब सारे पुराने खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है तो यही एक्सपर्ट्स कह रहे होते हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस किधर है, जिन बच्चों ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो जो रिसेंटली 4 मुख्तलिफ टीमें अनाउंस की गई हैं उसमें से डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जो पाकिस्तान के इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्मर्स थे उनको शामिल किया गया है। बहुत सारे लोग डेब्यूटेंट भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से भी टेस्ट और T20 में नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान में नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, जिसमें से कामरान गुलाम है, उमैर बिन यूसुफ हैं, सुफियान मुकीम है, अरफात मिनहास हैं, आमिर जमाल हैं, साइम अयूब और हसीबुल्लाह जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। पहले हमारी पुरजोर अपील हुआ करती थी, हम लोग ट्रोल कर रहे होते थे कि पाकिस्तान में नए चेहरे कब आएंगे पाकिस्तानी टीम में, जो कि पाकिस्तानी टीम को लीड करेंगे, पाकिस्तानी टीम को लेकर आगे चलेंगे। जब इन नए चेहरों को शामिल किया जाता है तो हमें पड़ जाती है कि भाई पुराने लोग किधर गए। शादाब खान को लेकर भी कुछ लोग पॉजिटिव है और पीसीबी के कुछ मेंबर्स को माफिया बुला रहे हैं। हालांकि शादाब खान की पिछले काफी सारे मैचों से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तब उनके खिलाफ टोल किया जाता था कि ये दामाद है, इनको सुसर खिला रहे हैं। जब उस दामाद को बाहर किया गया है तो फिर भी हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं उनकी चीखें आसमान को छू रही हैं। इन माई ओपिनियन पीसीबी अब अपने ट्रैक पर आया है, पर्ची सिस्टम खत्म होती जा रही है, रिश्तेदारियां भी खत्म होती जा रही है और मेरिट पर फैसले किए जा रहे हैं। इसीलिए चंद लोगों की चीखें निकल रही है कि इन खिलाड़ियों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि यही वो लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में नए टैलेंट की कमी नहीं है, नया टैलेंट कब स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको वो फॉलो करता है। अगर पीसीबी ऐसे इकदाम उठा रहा है तो ये उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। अगर खिलाड़ी किसी खिलाड़ी के हक में ट्वीट करते हैं तो वो पीसीबी और मैनेजमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है और ऐसा होना भी चाहिए।
کوئی کھلاڑی اگر اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مینجمنٹ پر تنقید کرے اور یہ کہے کہ فلاں کھلاڑی کو کھلاؤ فلاں کو ڈراپ کرو. آپ لوگ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں, اپنی گیم پر توجہ دیں, اور مینجمنٹ کو اچھے سے پتا ہے, ہمارے سلیکٹرز کو اچھے سے پتا ہے کہ کون سے کھلاڑی فٹ ہیں, کن کھلاڑیوں کو کھلانے سے ہماری جو ٹیم ہے وہ جیت سکتی ہے. حالیہ انہوں نے یہ پروو بھی کیا ہے, جو ہمارے سپر سٹارز تھے ان کو ڈراپ کیا ہے اور 2 آدمیوں کو انہوں نے جو ہے وہ میدان میں اتار کر پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف سیریز جتوا دی ہے.